के मार के निकाल दिया। क्या मैं किसी लायक भी हूं? क्या मैं चिरंजीवी बनने के लायक भी हूं? इसे क्या हुआ? ये तो 20 साल से मेरे साथ है। आज तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अब अचानक से इसको क्या हो गया है? हो सकता है कि ये इसलिए चमक रही हो कि मेरे मानव योनि के रिश्ते भी उलझे हुए हैं। शायद ये मुझे इस तरफ जाने के लिए इशारा कर रहा है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अर्जुन को ढूंढ। पता नहीं वो कहां और किस हाल में हो। फिलहाल मेरा इरादा उससे जुदा होने का नहीं है, और इस बात को भी 20 साल हो चुके हैं। हे अंकल, आप ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आप में से एक इतने बड़े डॉक्टर हैं, एक इतने बड़े हकीम और एक इतने जाने माने वैद्य, क्या आप लोग मेरे अंकल की जान नहीं बचा सकते? इनके सर के अंदर ये सरिया घुस चुका है। ये साइंस नहीं, ये तो कोई चमत्कार है जिसकी वजह से अभी तक जीवित हैं। इनके सर से ये सरिया निकालने के लिए इनके सर को शरीर से अलग करना पड़ेगा, परंतु ये जीवित नहीं रहेंगे। जब तक ये होश में है, इन्हें अपने आखिरी शब्द कहने दीजिए। इस लोहे की सरिया ने सिर्फ इनके शरीर को ही नहीं, इनके आत्मा को भी झकझोर के रख दिया है। इस दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं जो इनका इलाज कर पाए। अगर हम अंकल की जान साधारण तरीके से नहीं बचा सकते, तो जो अमर है क्या वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते? अगर कोई चिरंजीवी और अमर है तो जरूरी नहीं है कि वे शक्तिशाली भी हो। सर रूह का एक अहम हिस्सा है जहाँ से सोच और समझ निकलती है। इनका ये घाव बहुत गहरा है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। ये कोई करिश्मा ही है जो इनकी सांसें अभी तक चल रही हैं। अब ये सब अनाप शनाप बातें करना बंद करिए प्लीज। देखिए, हमें इतना ज्ञान नहीं, हम इन्हें नहीं चल सकते। इस अगरबत्ती पर 1000 मंत्रों का जाप है। जब तक ये अगरबत्ती जलेगी तब तक इनकी सांसें चलती रहेंगी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। हमारे संप्रदाय का रास्ता उन लोगों तक जाता है जिनके पास चिरंजीवी बनने की ताकत है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं आपको भी चिरंजीवी बनने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आपको मेरे अंकल को ठीक करना होगा। हम भी ये चाहते हैं कि ये बच जाएं, मगर इनका घाव बहुत गहरा है। ये अगरबत्ती 15 मिनट तक जलेगी, जब तक मिस्टर कौशिक को अपने आखिरी शब्द कह लेने दीजिए। प्रिया, आज जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक नहीं है। जिस इंसान ने अर्जुन को छीना था वो वापस आ चुका है। तुम्हें अर्जुन को ढूंढना होगा। मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। मुझे याद है, जब तुम 8 साल की थी तो मेरे दोस्त की डेथ हो गई थी और तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उसने मुझे सौंप दी। अगर तुम अर्जुन को नहीं ढूंढ पाई तो सारी की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। नहीं अंकल, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप ठीक चाहिए, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अर्जुन को ढूंढ निकालूंगी। अरे वाह सर, आपके सर में तो ये रॉड घुसी हुई है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे पास दिल नहीं है? फिर अंकल का एक्सीडेंट हुआ है, इनके पास कुछ ही पल बाकी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। पकड़ लो इसे। सॉरी अंकल, अब मेरा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था। मैं तो बल्कि ये कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द इस शरीर को बाहर निकालना चाहिए, और ये अगरबत्ती आपको राहत दे सकती है, लेकिन आपकी जान नहीं बचा सकती। ये कौन लड़का जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा? ये कस्तूरी अगरबत्ती है जो सिर्फ चिरंजीवी के लिए बनती है। ये अगरबत्ती हिरण के नाभि से निकले हुए द्रव्य से बनी है और ये आत्मा को शरीर से निकलने से बचा सकती है। हालांकि ये कौशिक साहब की जान नहीं बचा सकती, लेकिन ये इन्हें इस दुनिया में जीने के लिए 15 मिनट का और मौका दे सकती है। और ये सिर्फ रूह को शरीर से निकलने से नहीं रोकती, बल्कि अगर कोई व्यक्ति इसको सूंघ भी ले तो उसकी आयु बढ़ जाती है, और अगर ये किसी अमर व्यक्ति के पास है तो उसका स्तर बढ़ जाता है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक मामूली मच्छर मारने वाली अगरबत्ती है।
मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता तो ये चिरंजीवी बनने में मदद करती ना, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। और ऐसा होता तो मैं इतना कमजोर थोड़ी ना होता। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई लड़के। ये अगरबत्ती कस्तूरी के नाभि से निकले हुए द्रव्य से बनी हुई है। इसको जितना स्वर्ग में पाना मुश्किल है, उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है इसको धरती पर पाना। मैंने खुद 100 साल लगा दिए इस अगरबत्ती को बनाने में, मगर अभी तक सिर्फ 3 बना पाया हूं। और तुम बोल रहे हो कि तुमने ऐसी हजारों अगरबत्तियां बनाई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पवित्र चिरंजीवी के स्तर पर हूँ और गुरुजी ने कहा था कि ये सबसे निचला स्तर है। मैं तो हजारों अगरबत्तियां बना सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? छोड़ो, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। हमें इस समय बहस में नहीं पड़ना चाहिए। अभी हमें सबसे पहले ना इनके सर से सरिया निकालना चाहिए, वरना ये सच में मर जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? हैं? हम तीनों मिलकर भी ये सरिया निकाल नहीं पाए। अरे बड़े सरिया निकालने वाले। अगर ये सरिया इनके सर से निकालोगे तो उसी समय ये अपनी जान खो बैठेंगे। ऐसा है कि हमें पहले ना इनकी सांसों पर काबू पाना होगा और फिर इनकी नाड़ी पर। फिर 15 मिनट तक ये बहुत सुरक्षित रहेंगे और उसी वक्त हम इनके सर से ये सरिया निकाल सकते हैं। तो कोई आम तरीका नहीं है। मैंने अपने पवित्र ग्रंथों में इसके बारे में पढ़ा है, मगर यह तो सिर्फ चिरंजीवी ही जानते हैं। तुमने ये कहाँ सीखा? किसने सिखाया तुम्हें? कौन है तुम्हारे गुरु? रुक जा अर्जुन, ये क्या कर रहा है? मेरे गुरुजी इतने शक्तिशाली हैं और मैं उनके पैर के नाखून जितना भी नहीं हूँ। अगर मैं उनका नाम लूंगा तो इससे तो उनकी बेइज्जती ही होगी। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं नीलगिरी पर्वत से आया हूँ। मेरे गुरु, मेरा धर्म, मेरे कर्म सब वहीं पर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने मुझे कभी यहाँ पर देखा हो। और वैसे मेरे गुरुजी को लगता है कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। पता होगा एक मामूली से लड़के को इतनी बड़ी विद्या का ज्ञान होगा। देखो, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि ज्ञानी कोई भी हो, किसी को भी हो, लेकिन ज्ञान तो आप लोगों को भी है ना। आप भी तो निकाल सकते हैं ना। मुझे तो ऐसा लगता है आप इनकी मदद ही नहीं करना चाहते। क्या ये सच बोल रहे हैं? आप लोग जानबूझकर मेरे अंकल को ठीक नहीं कर रहे? ये सच है कि इस विद्या की मदद से हम इन्हें बचा सकते हैं, परंतु जिसने गुरु चिरंजीवी प्राप्त किया है, सिर्फ